रॉन्ग साइड से आ रही थी। हेलो, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी जस्ट एक ब्लॉग ख़त्म किए और उधर ही से दूसरा ब्लॉग शुरू कर दिए थे। तो अभी शाम से ये ब्लॉग शुरू हो रहा था, तो हमने सोचा चलो चाय बना लेते हैं, चाय पी लेते हैं, उसके बाद आगे के काम करते हैं। लेकिन चाय पीने से पहले ही हमने सब्जी काट करके रख दी थी। एक्चुअली हमको जाना था आज करवा चौथ की शॉपिंग करने के लिए, लेकिन हमने सोचा कि जब जा ही रहे हैं तो थोड़ा सा खाना की तैयारी करके जाते हैं, क्योंकि हम जब भी बाहर कहीं जाते हैं फिर वापस आके हम थक जाते हैं, तो हमें रहता है कि खाने की या तो प्रिपरेशन करके जाओ या तो थोड़ा बहुत खाना बना के जाओ। तो हमने कहा कि उससे मतलब चाय चढ़ाते हैं उससे पहले थोड़ी बहुत तैयारी कर ले, तो सब्जी काट के रखे, उसके बाद चढ़ा दिया था चाय। और उसके बाद आटा लगा देंगे तो रोटी सेक देंगे, और दूसरा सब्जी काट दिए थे। और आज बनने वाली थी छिलके वाली मसूर की दाल होती ना, वो बनाने वाले थे। तो छिलके वाली दाल को हमने धुल के फूलने के लिए रख दिया है कि वो थोड़ा सा फूल जाएगी दाल ना, थोड़ा फुला दो तो ठीक रहता है। तो यूरिक एसिड होने की संभावना एकदम नहीं जाती, क्योंकि वो उसको ओवरनाइट सोक करना पड़ता है। और दूसरा क्या है कि थोड़ा सा फूल जाती है दाल, तो खाने मतलब जल्दी पक जाती है। ये देखिए सामने कांच वाले बोल में दाल फूल रही है। तो इसको जब वापस आएंगे या अभी अगर टाइम मिल गया तो अभी इसको चढ़ा देंगे। और इधर हम सेक रहे थे रोटी। तो हमें ये था कि फटाफट से रोटियां बन जाएं हस्बैंड के आने के पहले, ऑफिस से जब वो आए उससे पहले हम रोटी खाना सब कुछ बना के रख दें। हाँ, सब्जी नहीं छौंक सकते क्योंकि आज मेरे पास ना आलू नहीं थी, और आलू अगर होती तो डेफिनेटली हम सब्जी छौंक के बना के ही जाते। कई बार ऐसा होता है सब्जी छौंक देते अधपकी बंद करके चले जाते हैं, जब वापस आते तब भी पका लेते हैं। लेकिन ये है कि काम थोड़ा हल्का हो जाता है, क्योंकि जब आप एक बारी बाजार होके आते हो तो इतना वापस आके काम करने का मन नहीं करता, मेरा तो नहीं करता है। इसलिए हम हमेशा ही कोशिश करते हैं बाजार जाने से पहले हम अपने मोस्टली काम निपटा के जाएं, ताकि जब वापस आएँ तो देखिए हम औरतें हैं, हाउसवाइफ हैं, काम तो हज़ारों होते हैं। काम अगर आप सोचो एक दो कम हो जाएंगे तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ, कुछ तो सहूलियत मिल ही जाती है पहले कर लेने से। तो बस वही हमें था कि फटाफट से रोटियां सेक ले। और एक तरफ दिमाग में चल रहा था कि मतलब हमने करवा चौथ के लिए कोई सूट ऑनलाइन हमने सोचा था कि एक ऑर्डर कर देंगे, लेकिन नहीं मंगा पाए। और अब तो आप आएगा भी नहीं, और बाज़ार में भीड़ इतनी होगी कि बस वही है ना कि ज़्यादा भीड़ होती है ना तो मेरा शॉपिंग करने में मन नहीं लग पाता है। तो फिर इस वजह से हमको एक ये चला था, पता नहीं आज एक हमें सूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक हमें था कि रेड कलर का सूट ले लेंगे। और इधर हमने जैसे ही रोटियां बन गई तो इधर हमने पूरी क्लीनिंग शुरू कर दी थी। एक बारी किचन साफ़ सुथरा करके डाल दो तो फिर ये रहता है कि चलो एक मेरा काम हल्का हो गया, क्योंकि किचन साफ़ रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो गैस को खूब अच्छे से पोछे, पूरा प्लेटफॉर्म पोछे। उसके बाद हम मेरे हस्बैंड आ गए थे तो उनको थोड़ा सा बहुत नाश्ता वाश्ता दिया, और उसके बाद हम लोग चले गए थे बाज़ार। तो दाल नहीं लग पाई थी, क्योंकि हस्बैंड आ गए थे ना तो दाल नहीं चढ़ा पाए थे। तो सब हस्बैंड वही पूछने लगे सबसे पहले कहाँ चलोगे। हमने कहा सबसे पहले चलेंगे राशन की दुकान पे, क्योंकि बहुत दिन से राशन लेने गए नहीं है, बस अपने साइड में ही थोड़ा बहुत राशन लेते रह रहे थे। क्योंकि हमारे कैंपस में इतनी ज़्यादा सीलन है कि राशन वाशन मतलब ज़्यादा लेके नहीं रख सकते, थोड़ा थोड़ा राशन लेना पड़ता है। तो थोड़े थोड़ा राशन लाते इस वजह से बाज़ार भी जल्दी जल्दी जाना होता है। राशन लिए, उसके बाद फ्रूट्स भी ख़त्म हो गए थे तो वो भी ले रहे थे। तो हम लोगों को ना थोड़े खट्टे वाले सेब पसंद है, एक आते भुसभुसे वाले सेब, ना वो हम खाते हैं ना मेरे हस्बैंड खाते हैं। तो सेब लिए, और उसके बाद बहुत दिन हो गए थे लहसुन मतलब नवरात्रि के पहले लिए थे, बहुत पहले। तो नवरात्रि के पहले एक तो ख़त्म हो गया था, दो आड़ी बची थी तो वो बाद में हमने यूज़ किया, नवरात्रि में तो किए नहीं। फिर लहसुन लिया और आ गए थे चूड़ी लेने, क्योंकि हमें लेना था चूड़ी। और इतनी बड़ी गलती हो गई हमसे, उन्नाव गए और हम वहाँ से चूड़ी लेके नहीं आए। और यहाँ पर जो वहाँ पे 60 रुपए की डिब्बी मिलती है, वो यहाँ पर 140 रुपए की डिब्बी थी। लेकिन वही है ना, कहते नहीं कि मरता ना तो करता क्या, तो फिर हमने ले लिया चूड़ी, क्योंकि चूड़ी तो लेना ही था, करवा चौथ थी। फिर हम लोग वापस आ गए थे घर, आ रहे थे घर। तो रास्ते में मेरे हस्बैंड बोले चलो जूस पी लेते हैं, क्योंकि हम लोग मतलब कोल्ड ड्रिंक और ये सब पीने से बहुत ज़्यादा बचते, हम बचते, मेरे हस्बैंड नहीं बचते। वो तो
बस चले तो खूब कोल्ड ड्रिंक पिएँ, लेकिन हम बिल्कुल भी सख्ती से मना कर देते हैं कि नहीं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है। और पता नहीं मेरे हस्बैंड की आदत क्या है कि जब हम मना कर देते हैं तो वो मान भी जाते हैं। तो उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पीना बिल्कुल छोड़ दिया, हालाँकि वो जूस भी खूब पीते हैं मगर वो कोल्ड ड्रिंक भी पीना पसंद करते हैं। तो फिर हम लोगों ने जूस पिया, उसके बाद डायरेक्ट आ गए थे घर और आते ही लग गए थे किचन में, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि सब्ज़ी में तड़का नहीं लगा के गए थे। तो किचन में आए और लगाने लगे थे सब्जी में तड़का, और सब्जी तो काट के ही गए थे, बस आलू छीलना था। और मेरी कढ़ाई देखिए कितनी चमचमा रही है, हमें खुद भी मतलब इतना बुरा लगता था जब काली काली कढ़ाई गैस के ऊपर रखते थे। और हमने ज़्यादा इसमें मेहनत ही नहीं करी, बस हमने इसको थोड़ा सा रगड़ा। और हाँ, अगर आपकी कोई भी कढ़ाई काली हो ना, कुछ मत करना, एक तो दवाई का जो पत्ता खाली नहीं होता वो, और उसी से रगड़ दो, उसी से काम आपका हो जाएगा। और अगर आपके पास वो है पीताम्बरी तो थोड़ा वो डाल दो, लेकिन पीताम्बरी थोड़ी कम वर्क करती है, जो उसका दवाई का जो पत्ता होता है रैपर, उससे रगड़ दो। और ये क्या गजब का साफ होता है। ये कढ़ाई इतनी ज़्यादा गंदी थी, इतनी ज़्यादा गंदी थी कि फेंक देने वाली थी, लेकिन देखिए इसको हमने कितना अच्छा कर दिया। फिर बैगन की सब्ज़ी में तड़का लगा रहे थे। बैगन की सब्ज़ी में हम बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालते, धनिया पाउडर डाल दिए, हल्दी पाउडर डाले, थोड़ा सा चुटकी भर सब्जी मसाला डाले, और इसमें अब बैगन डाल दे रहे थे, आलू और बैगन मिला के डाल दे रहे थे। अच्छा, बैगन की सब्ज़ी ना बिना आलू के अच्छी ही नहीं लगती है, थोड़ा सा आलू होती है और थोड़ी लुटपुटी हो तब मज़ा आता है खाने में। तो लुटपुटी बैगन की सब्ज़ी बनाने के लिए इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी, ताकि बन जाए थोड़ी सी लुटपुटी। और क्योंकि आजकल ना सब्जियां पानी नहीं छोड़ रही हैं तो बड़ी सूखी सूखी सी बनती है, इसमें हल्का सा हमने पानी डाल दिया ताकि ये लुटपुट बने। तो लुटपुटी ही बैगन की सब्ज़ी बड़ी अच्छी लगती है। फिर हम लोगों ने खाना खाया, खाना खाने के बाद सोने चले गए थे। और अब आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। सुबह उठते ही जो मेरा सबसे पहला काम होता है भगवान जी के दर्शन करना, और यहीं से हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं। और भगवान जी से बस यही प्रार्थना करते मेरा एक दिन तो अच्छा गुजर गया और ये दिन भी मेरा खूब अच्छा ही गुजरे। उसके बाद हम चले, एक दो काम भी किए थे और उसके बाद चले गए थे नहाने के लिए। नहा धोने के बाद आने के बाद हम कोई काम नहीं करते हैं, बस हम डायरेक्ट पूजा करने चले जाते हैं। एक फाइल नहीं मिल रही थी तो देखिए उन्होंने क्या घर का बुरा हाल कर दिया है। ये हमने दिवाली की शॉपिंग हो रही थी, साइड में करके अच्छे से रखे थे, लेकिन ये देखिए पूरा, और इस तरह का मैसी घर जब देखते हैं ना तो हमें एकदम गुस्सा तो क्या चिड़चिड़ी मचने लगती है, क्योंकि सुबह उठ के सबसे पहले हमने घर ही सेट किया था। अब नहा धो के पूजा करके आए हैं तो ये घर की बुरी हालत है और इतना घर गंदा हो गया था। तो हमने कहा कि नहीं, सबसे पहले घर की साफ़ सफाई शुरू करते हैं, क्योंकि अगर घर गंदा रहा ना तो मेरा मन किसी भी काम में नहीं लगेगा। और इसी बीच में पता चलता है कि आज फिर से हाउस हेल्पर नहीं आएंगी, और हमें इतना मतलब गुस्सा तो नहीं आती है इतनी जल्दी हमें, लेकिन हमें इतना, हमें पता चिड़चिड़ी आती है, चिड़चिड़ी आने लगी कि बताओ आज फिर से नहीं आएंगी, काम इतना ज़्यादा है और दीदी भी आ नहीं रही हैं। देखिए, एक हमने आपसे, जब मेरी हाउस हेल्पर आती थी तब भी हमने आपसे कहा एक कोना साफ करना, एक बर्तन मांजना इतनी बड़ी बात नहीं थी, पूरा घर पोछा लगाना, पूरा घर बर्तन मांजना ये बड़ी बात होती है। और कई बारी तो हम अपना, जैसे मेरी हाउस हेल्पर काम करके गई, दोबारा भी काम कर देते हैं, लेकिन वो होता क्या, थोड़ा तो वो साफ़ कर दी, थोड़ा हमने कर दिया, हो गया। लेकिन पूरा पूरा काम खुद से करने में हमें बहुत ज़्यादा मतलब एक हो रहा था कि बाप रे आज दीदी फिर नहीं आएंगी, काम इतना बड़ा मतलब भरा पड़ा है और ये आ नहीं रही हैं। तो मैं थोड़ी सी चिड़चिड़ी आ रही थी, लेकिन वही है ना कि क्या ही कर सकते हैं। हमने उठा लिया था अपना काम की कमान, और इधर पहले डस्टिंग वस्टिंग किए, और उसके बाद ये जो बेड मतलब थोड़ा सा उलझ गया था तो हमने खिड़की में डस्टिंग करी थी, तो एक बार फिर से पूरे बेड को झाड़ देंगे अच्छे से डस्टर से, क्योंकि ये विंडो ना डस्टिंग थोड़ा सा कभी कभी हो पाती है, क्योंकि ये एकदम बेड के ऊपर पड़ जाती है। और ये मोर बहुत ज़्यादा आते हैं ना, मोर ने ना पंख गिराया था तो वो उठा लिए, तो वो भी यहीं रखे थे, तो इसको उठा के अपनी जगह पर रख देंगे। और यहाँ पे थोड़ी सी साफ़ सफाई किया, और आज ना ये डब्बा भी हटा देंगे यहाँ से, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। चूहे इतने ज़्यादा आ गए हैं कि समझ में नहीं आता ये डब्बा हम रखे कहाँ, हमें डर लगता है कि कहीं सामान ना काट दें। फिर इतना करने के बाद आ गए थे दूध वाले भैया, तो दूध लेके छाने,
और छानने के बाद दूध को भी चढ़ा देंगे, क्योंकि एक एक काम करते चलेंगे ना तो ही काम सिमटेगा। और वरना अभी बर्तन भी हमें खूब सारे मांजने हैं, क्योंकि हुआ क्या, कल दिन भर तो बर्तन मांजे लेकिन शाम से फिर नहीं हमने मांजा। हमने कहा कल तो दीदी आ ही जाएंगी, लेकिन फिर नहीं आई, तो फिर बर्तनों का ढेर हो गया है। अब आज बर्तन नहीं छोड़ेंगे क्योंकि कल है करवा चौथ, और कल अगर बर्तन सुबह उठ के मांजना पड़ा तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो इधर फटाफट से हम सारे बर्तन धुल ले रहे थे, और बर्तन हो गए थे ज़्यादा। तो क्योंकि कल शाम के भी थे, आज सुबह भी के थे, और तो हमने मतलब नाश्ते पानी के, तो फिर हमने फटाफट से बर्तन धोया। और धोने के बाद करेंगे इसके बाद झाड़ू पोछा, और झाड़ू पोछा करने के बाद बनाना है अभी हमें खाना। तो हमने एक तरफ आलू चढ़ा दिए क्योंकि बनाना है हमें आज मलाई कोफ्ता। तो मलाई कोफ्ते के लिए हमने आलू चढ़ा दिया था, पनीर हमने कल ही बना के रख लिया था। तो बस क्या है कि आलू को मैश करके बस फटाफट से आलू कोफ्ता बना लेंगे, लेकिन उससे पहले हम घर में झाड़ू पोछा कर लेंगे। घर में झाड़ू पोछा ये सब हो जाता है ना, तो फिर ज़्यादा टेंशन नहीं रहती। अच्छा, जैसे ही हम काम करके उठे तो मेरे हस्बैंड बोले कतई खाना मत बनाओ, चलो चलते हैं बाहर, बाहर से ही कुछ खा के आ जाते हैं, क्योंकि अभी हमें बनाने थे दही बड़े और फरेकल के लिए, क्योंकि एक दिन पहले ही थोड़ा सा आइटम बना लेंगे। और हस्बैंड बोले कि नहीं, फिर काम भी ज़्यादा पड़ रहा है, बुखार भी है तुम्हें, तो बोले चलो बाहर से आलू का पराठा खा के आते हैं। तो सामने गए थे, तो वहाँ से हम लोग एक एक आलू का पराठा खाए, और देखते अगर भूख लगी। एक्सीडेंट हो गया है, रॉन्ग साइड से आ रही थी स्कूटी, और ये टमाटर से भरा ये लोडर था, क्या था इसको क्या बोलते हैं, तो ये यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। दरअसल रॉन्ग साइड चला रहा होगा स्कूटी वाला, कभी भी गाड़ी नहीं निकालना चाहिए। और देखो हादसा हो गया, और एक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ है। आते ही हम थोड़ी देर लेट गए, लेकिन पता नहीं क्यों किसी बात से हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी थी, क्योंकि जब हम लोग आलू का पराठा खाने गए थे तो वहीं से पता नहीं क्या बात लग गई, और हमें एकदम टेंशन सी हो गई। हमें बहुत जल्दी मतलब बातों का मतलब बहुत जल्दी नहीं, बातें तो हम बहुत ज़्यादा सुन लेते हैं मगर हम किसी से कुछ कह नहीं पाते हैं। तो बस कोई बात मेरे दिमाग में खटक गई, और उसके बाद आने के बाद मेरा दिमाग एकदम वो हुआ जा रहा था, फटा जा रहा था कि बात इतनी बड़ी नहीं, बात बहुत छोटी थी, मगर हमें बात अच्छी नहीं लगी, ठीक नहीं लगा। तो फिर उसके बाद हम आके खूब बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, बहुत ज़्यादा। मतलब हमने ये सोचा था दोपहर में हस्बैंड लेटने चले जाएंगे और हम दही बड़े और फरे बना लेंगे, लेकिन वही है ना कि जब खाना जब तक आपका मन ना अच्छा हो तब तक नहीं बनाना चाहिए। और दूसरी बात है, खाना तो दिल से बनता है, अगर हम बनाने लगते तो वो सारी चीज़ें अच्छी भी ना बनती। और लेटने में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। हम पिछले दिनों में कई बार आप लोगों को बोले कि जब भी मेरे कोई टेंशन होती तो हम अपना काम लेके बैठ जाते। तो मेरे हस्बैंड को था नहीं लेटो लेटो लेटो, हमने कहा नहीं, ये जैसे हल्का सा सो गए हम उठ के आ गए। और ये एरिया जो मतलब जो जीने के नीचे का एरिया है ना, इसको हम एक तरह का स्टोर रूम बना के रखते हैं। तो यहाँ पे हमने चीज़ें भी इसी तरह से रख दी थी, ऑर्गेनाइज नहीं किए थे। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, आज उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं, क्योंकि मेरा मन भी ठीक नहीं था। तो फिर हमने यहाँ पर आके और सारी चीज़ों को बाहर निकाला। उतना हमने फिर वीडियो में नहीं लिया क्योंकि मन भी ठीक नहीं था, लेकिन फिर लगा कि नहीं, काम अपनी जगह है और टेंशन ये सब तो पार्ट है लाइफ का। तो हमने कहा वो सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, और हम उठा लिए थे अपने काम को। और मतलब उससे पहले पता हमने पूरे घर भर को फ़ोन मिला दिया, इससे उससे बात करें, लेकिन जो बात होती ना फिर वो हम किसी से नहीं कहते हैं। तो फिर उसकी वजह से थोड़ा सा चीज़ें वो होते रहीं। फिर उसके बाद हम उठ के काम करने लगे थे, और इधर लगाया हाथ से पोछा। हालांकि झाड़ू और पोछा सुबह दोनों ही चीज़ें लगा चुके थे, लेकिन होता क्या है, एक बार ये आप जब सामान अंदर बाहर करो ना तो फिर जगह थोड़ी सी गंदी हो ही जाती है। तो फिर हमने कहा कि एक झाड़ू लगा के एक हाथ से पोछा लगा देंगे तो एरिया थोड़ा सा अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और उसके बाद ये एक रैक थी, इसके अंदर जो भी मतलब छोटे छोटे सामान नहीं था जो यूज़ में तो आता है पर कभी कभी आता है, तो वो सारा सामान रखे थे। और कुछ चीज़ें हमने ऐसे ही रख दी थी कि कल क्या परसों नरसों देखेंगे, या शाम तक होगा टाइम देखेंगे। जैसे कुछ डब्बे हैं जो कि देखना था, उसमें कुछ कुछ सामान रखा था, उसको कहीं और रखेंगे। इस तरह से कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी थी, लेकिन फ़िलहाल हमने ऐसे ही रख दिया था। और यहाँ पे जो हम लोग कल सामान लेके आए थे उसको इसी में सेट कर देंगे। जैसे सर्फ़ लेके आए थे हम लोग, तो सर्फ़ इसी के नीचे रख दिए। कल नहीं लाए थे, वो तो परसों नरसों जब विशाल गए थे ना उस दिन लाए थे। और एक दो सामान था एक्स्ट्रा, वो इसके नीचे रख दिए। और जो पूजा का सामान लाए थे उसको जैसे 2 झोलों में था, तो वो सारा सामान एक ही झोले में करके रख देंगे, ताकि कल
आसानी से हर एक चीज़ मिल जाए। अब हम अपने इस व्लॉग का यहीं एंड करेंगे। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये व्लॉग आपको कैसा लगा। बाय बाय।